और चलिए सीधे हमारे सहयोगियों के पास ही चलते हैं। शिल्पी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं और नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ हैं। शिल्पी, अगर आप बजरंगबली को याद करना चाहें तो किन शब्दों के माध्यम से याद करेंगी और कहां पर मौजूद है वो भी तस्वीरें दिखाइए, रौनक दिखाइए। देखिए, बजरंगबली हमेशा याद इसलिए रहते हैं कि हम सब डे टू डे में जब देखते हैं कि कोई ना कोई समस्या आती है तो हर वक्त समस्या के समय, वैसे ये कहा जाता है कि प्रभु को आप सिर्फ समस्या के समय न याद करिए, लेकिन बजरंगबली ऐसे हैं कि किसी भी समय जब आपको मदद की जरूरत हो तो वो याद आएंगे। तो वैसे भी देखिए, मैं लखनऊ की हूँ और लखनऊ के लोगों के यानी अवध की परंपरा में बजरंगबली की भक्ति शामिल है। मैं हनुमंत धाम में हूँ और यहाँ पर पहले आप भक्तों को देखिए कि किस तरह से कतार में वो दर्शन कर रहे हैं। ये पंक्ति बहुत दूर तक है, ये कतार दूर तक है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से उनको इस तरह से कतार में आने दिया जा रहा है। अब आप हनुमंत धाम में हनुमान जी की ये प्रतिमा देखिए। लखनऊ में कहा जाता है कि हर मोड़ पर बजरंगबली की का एक मंदिर है, लेकिन ये जो प्रतिमा है ये वरद मुद्रा में है। वैसे आपने सुना होगा कि बजरंगबली की हर मुद्रा का अलग अलग महत्व है, क्योंकि हर मुद्रा से अलग अलग बातें, अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये वरद मुद्रा भक्तों के कल्याण के लिए है और जिस तरह से वो आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके चेहरे पर एक सुकोमलता दिखाई पड़ रही, वो अपने आप में बेहद खास है और भक्तों को एक तरह से खुशी भी दे रही है। भक्ति तो उनके लिए उनकी लोग करते ही हैं। यहाँ लोग बैठ करके हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि आज, वैसे तो हनुमान चालीसा लोगों को याद भी रहती है, लेकिन आज अगर पाठ करो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का तो उसका अलग फल मिलता है। और देखिए, ये गोमती किनारे मंदिर है, आदि गंगा गोमती को कहा गया है, यानी यहाँ पर जो विराजमान हनुमान जी हैं वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में। और एक बात सुनकर के मैं आपको इनवाइट भी करती हूँ, आइए, क्योंकि बड़ा मंगल शुरू होने वाला है, यानी लखनऊ का वो ऐसा अनूठा फेस्टिवल जिसमें आप हर ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को देखेंगी कि कदम कदम पर भंडारा होगा, हनुमान भक्ति होगी। क्या बात है, उसके रंग भी हम दिखाएंगे और गुड न्यूज टुडे है, जाहिर सी बात है आपको पहले से ही इसकी सूचना भी मिल जाएगी शिल्पी कि किस तरह से बड़ा मंगल को हम वहां पर कवर करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ आप तस्वीरें लखनऊ की देख रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतू झा मौजूद है हमारे साथ। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ भी बड़ा हनुमान मंदिर है और यहाँ पर बेहद पुराना है, जहां पर दूर दूर से भक्तगण आते हैं। नीतू, सबसे पहले बताइए, यहाँ कई हनुमान मंदिर है, लेकिन इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और हम देख रहे हैं, देखिए 5:13-14 हो रहे हैं, सुबह से ही भक्त जो है वहां मंदिरों में आने शुरू हो गए, लेकिन भीड़ अभी भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल श्वेता, मैं कनाट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में हूँ। प्राचीन हनुमान मंदिर है, इसकी मान्यता बहुत पुरानी है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी स्वयंभू रूप में विराजमान है। एक चीज बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दिल्ली में आज गर्मी बहुत थी, पारा बहुत चढ़ा हुआ था और जितने भी श्रद्धालु आ रहे थे पसीने में थे, लेकिन अब शाम होते होते देखिए दिन से ही मौसम ने भी करवट ले ली, यानी हनुमान जी के जो भक्त हैं उनके लिए मौसम बदल गया है। दिल्ली का बहुत सुहावना मौसम हो गया है। और यहाँ पर आप कतार की बात कर रही थी, कतार देखिए, क्योंकि अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, तो मैं देख रही हूँ श्रद्धालुओं में जो उत्साह है दोगुना हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब से जयकारे लग रहे हैं, अब तो वीर बजरंगी के दर्शन होने वाले हैं। जयकारे तो दोगुने हो जाने थे। बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता, ये उत्साह है यहाँ श्रद्धालुओं के मन में, इतना उत्साह कि आप इन्हें देखेंगी तो आपको भी थकावट महसूस नहीं होगी। सुबह से कुछ लोग ऐसे मिले थे। एक बात बताइए, पिछली बार हनुमान जयंती के मौके पर इसी जगह पर मैं भी थी और यहाँ पर विशेष करके भंडारा आज के दिन लगाया जाता है। इस बार क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए भी? बिल्कुल श्वेता, यहाँ भंडारे की आपने बात की, मैं अगर आपको यहाँ दिखा पाऊँ, शायद दिखाना यहाँ से मुश्किल हो, लेकिन आपको सफेद कलर का एक पंडाल जरूर नजर आएगा। आज भी वहाँ पर प्रसाद वितरण जो है सुबह से ही जारी है। खास बात यह है कि अलग अलग तरह का प्रसाद, क्योंकि आप पिछली बार यहाँ पहुंची थी तो अलग अलग लोग छोटे छोटे तौर पर भी भंडारे का आयोजन करते हैं। साथ ही मंदिर की तरफ से भी अलग जो प्रसाद है उसका भोग जो है लोगों में बांटा जाता है। तो मंदिर की तरफ से भी प्रसाद बांटे जा रहे हैं। लोग भी अपनी श्रद्धा अनुसार, कोई पूड़ी का प्रसाद तो कोई समोसे का प्रसाद, जो उन्हें जिस रूप में बांटने का मन करता है बांट रहे हैं। और बिल्कुल नीतू, लौटेंगे आपके पास और साथ ही साथ शिल्पी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।
देश के अलग अलग मंदिरों में किस तरह की रौनक है, कैसा भक्तिमय माहौल है, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती पर रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी धाम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। असल में हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां पर श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर हनुमान जी ठहरे थे। देखिए, हनुमानगढ़ी राम भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तभी तो अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद या पहले राम भक्त हनुमानगढ़ी में पूजा के लिए पहुंचते हैं और आज हनुमान जन्मोत्सव पर एक अलग ही रौनक यहां पर देखने को मिलती है। आज कर लीजिए पवन सुत हनुमान जी के दर्शन। मारुति नंदन देंगे सुख समृद्धि का वरदान। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने किया अंजनी पुत्र का ध्यान और स्नान। हनुमानगढ़ी में हनुमान जयंती पर बजरंग बली का महादर्शन। देवता भी जिनका गुणगान करते हैं, जो कलयुग में धरती पर भक्तों का उद्धार करते हैं, आज उन पवन सुत की जयंती पर मंदिरों में लोग जुटे हैं। आज हर तरफ जय बजरंग बली, सीताराम और जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आज देश के कोने कोने में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अयोध्या के हनुमान मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये राम भक्त हनुमान की ही वो शक्ति है जिसकी भक्ति का रंग आज मंदिर मंदिर नजर आ रहा है। पूरे दिन बजरंग बली के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। प्रभु हनुमान जी की आज जयंती है। आज जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं, सब लोग अपनी मनोकामना लेके आए हुए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे हमारे प्रभु हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी। बोले सियापति रामचंद्र की जय। आज का जो दिन है बहुत मंगलकारी है। हनुमान जयंती का दिन है, आज लोगों की आस्था का दिन है। लोगों के लिए भगवान महाबली की कृपा बनी रहे, लोगों के प्रति इस देश का कल्याण। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की दिव्य तिथि को महावीर की उपासना का सबसे बड़ा दिन माना गया है। आज चैत्र पूर्णिमा का मौका ही है और हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है, तो श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान ध्यान कर बजरंग बली से शुभता का आशीर्वाद मांगा। न केवल हनुमानगढ़ी जाकर माथा टेका बल्कि श्री राम लला के दर्शन भी किए। वैसे भी अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए बीती 22 जनवरी से आज तक श्रद्धालुओं की आमद में कोई कमी नहीं आई है और आज तो राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की आस्था देखने लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधा शिल्पी का ही रुख कर लेते हैं। शिल्पी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी, जो तस्वीरें आपने दिखाई ना, मैं अपनी उत्सुकता के लिए और जो मेरी क्यूरोसिटी हुई वो ये कि बजरंगबली की मूर्तियां आमतौर पर हमने नारंगी स्वरूप में ही उनको देखा है, लेकिन ये पहली बार मैं सफेद रंग में बजरंगबली की मूर्ति को देख रही हूँ। इसका कोई मतलब है, कोई अर्थ है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी कि ये श्वेत जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये उनकी स्निग्ध प्रतिमा बनाने के लिए, यानी कि उनका जो बाल रूप था वो मोहक था और उसमें भोलापन भी था। बाद में जब हम लोग हनुमान जी को देखते हैं, ये कहना था यहाँ के पुजारी का, तो वो संकट मोचन के रूप में देखते हैं, संकट मोचक के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो बाल रूप में हनुमान जी हैं, तो सुकोमलता जो है वो इस तरह की उनके वेश में ज़्यादा, इस तरह की उनकी भाव भंगिमा में ज़्यादा परिलक्षित हो रही है, दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए ये लेकिन एक बार विघ्नेश जी से जरूर पूछूंगी। विघ्नेश जी, ये जो प्रतिमा है, प्रतिमा के बारे में बताइए कि ये सबसे अलग लग रही है। जी बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल बाल रूप में बैठे हैं हनुमान जी। हनुमान जी प्रसन्नता रूप में हैं, हर किसी को दर्शन दे रहे हैं, हर किसी की प्रसन्नता। अच्छा, ऐसी मूर्ति तो और कहीं देखी नहीं? नहीं। अच्छा, इसलिए शिल्पी लौटते हैं आपके पास। कर्पूर मूर्ति और कहीं नहीं है। एक बार जरा नीतू का रुख कर लेते हैं। नीतू, अमूमन हम देखते हैं कि हर मंगलवार को, क्योंकि कनॉट प्लेस का ये जो मंदिर है, नॉर्मली हर मंगलवार को वैसे ही भीड़ बहुत ज्यादा होती है और लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। आज आम दिनों के मुकाबले कितनी भीड़ है और शाम के क्या कार्यक्रम वहां पर रहने वाले, क्या कुछ मंदिर प्रशासन ने बताया है अभी? देखिए, सबसे पहले तो नवजोत सुबह हनुमान
जी का स्नान हुआ था, क्योंकि आज जब पूजा बाल स्वरूप में होती है तो बिल्कुल जैसे एक छोटे बच्चे की पूजा करते हैं, चाहे कृष्ण भगवान की या रामनवमी पे देखते हैं, ठीक वैसे ही पूजा। उसके बाद दिन में 12 बजे आरती हुई थी और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। शाम में एक बार फिर 6 बजे आरती होगी और उसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जा रही है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हम कनॉट प्लेस अगर पहुंचते हैं, आप किसी भी हिस्से, किसी भी मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करेंगी, आपको यहाँ पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। कुछ ऐसे श्रद्धालु थे जो सुबह 7 बजे पहुंचे, उनके 12 बजे दर्शन हुए हैं। मंदिर में अगर यहीं से मैं आपको दिखा पाऊं तो देखिए, ये मंदिर का सबसे पास का गेट है जहां हम खड़े हैं। बावजूद इसके आप देखेंगी कि कितना इंतजार करना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को, क्योंकि ये जो मंदिर परिसर है बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, तो वो भीतर से थोड़ा छोटा है। एक एक करके श्रद्धालुओं को अंदर भेजा जा रहा है और यही वजह है कि बाहर जो कतारें हैं वो बहुत लंबी है। वहीं इस बीच एक और तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। आप सुरक्षा के सुबह से ही लगभग आप इसी तरीके की तस्वीरें दिखा रही हैं। मुझे लगता नहीं है कि भीड़ थोड़ी भी कम हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शाम होगी और भी ज्यादा भक्तों की संख्या आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। तो बात हो रही है हनुमान जन्मोत्सव की, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हनुमान जयंती पर एक खास लड्डू खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल इस लड्डू का वजन है 1100 किलो। आपको बता दें, पचमठा मंदिर परिसर में रखा गया ये लड्डू हनुमान जी को दिए जाने वाले महाभोग के लिए तैयार किया गया है। आज यहां बजरंगबली का दर्शन करने के लिए आ रहे लोगों के सामने ये अनोखा लड्डू आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हनुमान जयंती पर तैयार किया गया ये विशालकाय लड्डू वाकई में खास है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हनुमान जयंती पर हुए भव्य कार्यक्रम में ये लड्डू चर्चा का विषय बना रहा। 1100 किलो का ये रंग बिरंगा लड्डू संकट मोचन को महाभोग लगाने के लिए विशेष कर रखा गया, जिसे बनाने के लिए कुशल कारीगरों का सहयोग रहा। इसमें 600 किलो बेसन और 400 किलो इसमें शक्कर, लगभग इसी प्रकार से उसमें घी बुलाया जाता है। 25 किलो मेवा मिष्ठान का बना करके इस प्रकार से इसका कुल मिलाकर के लगभग 1100 किलो का यह लड्डू का निर्माण किया जाता है। हम लोगों की तैयारी लगभग 3 माह पहले से रखना पड़ता है। सारे ऑर्डर्स दिए जाते हैं, पहले से कारीगरों को बाहर से बुलाया जाता है और इसको बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं। बाहर से महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश 2 जगह के कारीगर आते हैं। इसमें लगभग 15 दिन हमारा निश्चित रूप से लगता है। पचमठा हनुमान मंदिर में आज हर तरफ राम भक्त हनुमान के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान भक्तों ने न केवल बजरंगबली के दर्शन किए, बल्कि 1100 किलो के वजनी लड्डू की तस्वीर को कैमरे में कैद भी किया। जयकारा वीर बजरंगी का हुआ तो मानो खुद मारुति नंदन अपने भक्तों के बीच पहुंचे। हनुमान जी के रूप रंग और किरदार में इस कलाकार को लोगों का न केवल खूब प्यार मिला, बल्कि इस कलाकार ने खुद के अंदर बजरंगबली को भी पाया। खुशी है मुझे, प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु के जन्मदिन पे भी खाया था और अब तो मेरा भी जन्मदिन है। जय श्री राम। फिलहाल तो हनुमान जयंती पर आस्था और भक्ति की बयार के बीच ये लड्डू भी यहाँ आ रहे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहा, जिसके महाभोग को लेकर मान्यता है कि रिद्धि सिद्धि के दाता हनुमान रुद्र का रूप है। ऐसे में इतने बड़े लड्डू का भोग लगाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वजह भी है कि आज के दिन पचमठा मंदिर में वीर बजरंगी हनुमान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वहीं प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग यहां आ रहे हैं और बजरंगबली का आशीर्वाद ले रहे हैं।
आपको बता दें आज पूरे दिन संगम नगरी के इस प्राचीन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर मारुति नंदन का दर्शन पूजन किया। देखिए इस अद्भुत मंदिर की एक झलक। नीतू और शिल्पी अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतू, आपने हमें ये तो दिखाया कि किस तरह से भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हैं भगवान के दर्शनों के लिए। ये बताइए क्या सुगम दर्शन हो पा रहे हैं? और भक्त जब वहां पहुंचते हैं भगवान के सामने तो मनोकामनाओं के लिए एक पूजा की थाली लेकर जाते हैं। उसमें लड्डू का भोग तो हम जानते हैं लगता है, उसके साथ और क्या क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल, इससे पहले ही अदिति मैंने दुकानदारों से भी बात की थी। लड्डू के भोग के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हनुमान जी को जनेऊ भी पहनाया जाता है। जनेऊ है, तेल भी है और उनके लिए अलग से एक पोशाक भी बनती है जो कि बेहद खास है। आप लोगों के पास थाली है यहाँ पर, लड्डू के अलावा कुछ और लेके आई है हनुमान जी? हाँ, लड्डू है और उसके साथ फूल और माला। फूल और माला। अच्छा ये बताइए, दर्शन आसानी से हो रहे हैं या मुश्किल हो रहे हैं? थोड़ी मुश्किल तो है क्योंकि आज दिन भी ऐसा है। तो देखिए थोड़ी मुश्किल तो हो रही है क्योंकि दिन आज ऐसा है, लेकिन आपने बात की कि थाली में क्या क्या खास है। थाली में हनुमान जी के लिए छोला, बहुत सारे लोग झंडा भी लेकर जाते हैं जिसे ध्वज कहते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि तेल की शीशी। नीतू जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए और साथ ही साथ बताते रहिए क्योंकि मौसम कैसा है ये भी दिखाइए जरा तस्वीरें भी देखिए। मौसम बहुत सुहाना हो गया है, अभी आंधी तूफान आना शुरू हो गया और देखिए कुछ ही देर में यहाँ बारिश भी शुरू हो जाएगी। मौसम ने क्या जो दर्शन थे उसको और अच्छा बना दिया। हाँ, बहुत मजा आ रहा है बारिश में। जितना अच्छा मौसम होता जा रहा है उतना गर्मी हटती जा रही है यहाँ से, और उतना ही इंतजार जो है वो छोटा लगने लगा। हाँ जी, बिल्कुल पास आते जा रहे हैं मंदिर के, बहुत पीछे से लाइन से लगते हुए आ रहे हैं। अच्छा, जब लाइन में लगे होंगे तब तो वहाँ धूप होगी। वहाँ पे बहुत धूप थी उस टाइम पे, पैरों में थोड़ा जल रहा था। कितने घंटे? नीतू एक आखिरी सवाल, जय श्री राम के और बजरंग बली के नारे तो लगा रहे हैं वो, उनसे पूछिए हनुमान चालीसा आती है उन्हें, याद है कि नहीं? अच्छा, हनुमान चालीसा आती है क्योंकि बचपन से घर घर में हनुमान चालीसा आती है, वैसे नहीं आती। अच्छा, किसको हनुमान चालीसा आती है यहाँ पर? थोड़ी बहुत पूरी किसको आती है? अच्छा, लेकिन हनुमान चालीसा तो बचपन से मम्मी सबसे पहले हमारे साथ नीतू और शिल्पी दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुंबई के श्री अलबेला हनुमान जी मंदिर में आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ने को देखा गया। वडाला इलाके में प्राचीन मंदिर मौजूद है जिसकी यहां लोगों के बीच में काफी ज्यादा मान्यता है। आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पे श्री अलबेला हनुमान मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंचने लगे और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के वडाला इलाके में और बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। आपको बताएं कि अलबेला हनुमान जी मंदिर है, प्राचीन मंदिर इसे कहा जाता है। मुंबई का सबसे फेमस मंदिर ये है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं दर्शन करने आते हैं। खासियत ये भी है इस मंदिर की कि इसके ठीक सामने श्री राम जी का भी मंदिर है। जी हाँ, आप अब देख रहे हैं श्री राम जी का मंदिर और श्री राम जी के मंदिर के ठीक सामने उनके सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी का मंदिर है। जी हाँ, आपको बताएं कि सुबह से ही 5 बजे से ही मंदिर खोला जा चुका है और सड़कों पर बहुत सारी भीड़ श्रद्धालुओं की, भक्तों की देखने मिल रही है। आप कतार में देख पा रहे हैं मेरी बाईं तरफ, यहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई है। लगभग सुबह 5 बजे से ही लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आधे से 1 घंटे में ही सीधे श्री हनुमान जी का दर्शन मिल जा रहा है। सुबह से ही अपने तरफ से प्रसाद का वितरण करने के लिए भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं।
यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं ये भी प्रसाद बांटा जा रहा है। पानी की भी सुविधाएं यहाँ पर करी गई हैं। तमाम लोग हैं जो यहाँ पर एक के बाद एक आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने के लिए श्री हनुमान जी से जिद करे बैठे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। और अब आपको मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर लेकर चलते हैं, जहां पर लाखों नोटों से हनुमान जी का श्रृंगार किया गया। नोट से सजे इस दरबार की भव्यता को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार की भव्य तस्वीरें। कहीं फूलों से, कहीं रोशनी से, तो कहीं नोटों से सजा हनुमान का दरबार। तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की हैं, जहां हनुमान जयंती के मौके पर दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया। विदिशा में अंजनी पुत्र के दरबार की साज सज्जा के लिए फूल की जगह नोट का इस्तेमाल किया गया। नोटों से सजा ये दरबार भव्य और दिव्य नजर आया। जहां तक नजर जाएगी नोट ही नोट देखने के लिए मिलेंगे। इस साज सज्जा में 7 लाख से ज्यादा नोटों का प्रयोग किया गया है। इस भव्यता को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पंडितों का कहना है कि हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। अभी तक ऐसा सजावट यहाँ नहीं हुआ है। विदिशा में तो बहुत दूर तक नहीं होता है। परमात्मा प्रेरणा से ही ये सब काम होता है। तो हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दी कि भाई इस प्रकार से एक विशेष रूप से जो है यहाँ सजावट की जाए, जो दर्शनार्थी प्रसन्न हो, दर्शन करके आनंद मिले उनको। विदिशा का ये श्री दादाजी मनोकामना पूर्ण सिद्ध श्री हनुमान मंदिर देश ही नहीं विदेशों तक काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में संकट मोचन का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ नजारा भव्य और दिव्य दिखा। साथ ही भक्तों में भरपूर उत्साह नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हनुमान जन्मोत्सव को गोरखपुर में भी आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ विशेषकर गोरखनाथ मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। इस पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जहां वो बजरंगबली की पूजा और आरती करते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से भी मुलाकात की, उनके साथ घुलते मिलते भी दिखे। जब बच्चे जाने लगे तो योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। और अब आपको मुजफ्फरपुर के श्री सालसर हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर 111 महिलाओं ने सामूहिक हनुमान आराधना पाठ किया। मंदिर प्रशासन के अनुसार यहां पिछले 51 साल से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की प्रभु राम की मूर्ति भी उपहार में दी गई। देखिए, हमारे देश में उत्सवी माहौल हमेशा ही रहता है। किसी भी कोने में चले जाइए, उत्सवी बयार बहती दिख जाएगी। ऐसे में खुशियां और जोश भी अपार रहते हैं। बिल्कुल, तभी तो आज देश में पवन सुत हनुमान के जन्म दिवस की रौनक ने जन्मोत्सव की खुशियों में मानो 4 चांद लगा दिए हैं। देखिए, कहते हैं ना कि जब दामन में खुशियां ही खुशियां हो तो खुशी से दीवाना होना लाजमी है। और ये तो उत्सवी खुशियां हैं जिसे अपने लोगों के साथ महसूस जरूर कीजिए। उत्सव आईपीएल का भी चल रहा है, जहां चौके छक्कों की बहार है और हर एक दिन एंटरटेनमेंट की डोज लिए तैयार है। भाई, हम तो यही कहेंगे कि हमेशा फेस्टिव मूड में रहिए। फिर देखिए जिंदगी आपको कितनी खुशियां देती है, और फेस्टिव मूड में आना है तो चाय पर चर्चा पर तो आना ही पड़ेगा। तो कल होगी मुलाकात शाम 5 बजे।